गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड और डीएड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बार बार ये क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है, पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है क्या, एरिक्सन के मनो सामाजिक सिद्धांत की विवेचना कर। ठीक है, कहने का क्वेश्चन क्या है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की विवेचना करें। एरिक्सन क्या है? एरिक्सन कोई तकनीकी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एरिक्सन आपकी और हमारे जैसे क्या है, एक व्यक्ति है और वह सामाजिक व्यक्ति है और उन्होंने समाज के प्रति जो भी सोचा वो क्या सोचा, पॉजिटिव सोचा और अपना विचार दिए कि समाज में विकास कैसे कैसे होता है, बालक में विकास कैसे कैसे होता है, वयस्क व्यक्ति में विकास कैसे कैसे होता है। इस सारी बिंदु पर क्या किए, वह उसने विशेष फोकस दिए। यह प्रक्रिया क्या होती है, एकाएक नहीं होती है। जब मनुष्य जन्म लेता है उस समय क्या, वह कुछ नहीं जानता है। क्या होता है, उसके पास जो बुद्धि विवेक होता है वह क्या बिल्कुल गोल होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जब वह व्यक्ति समाज में आता है तो समाज उसे क्या करता है, गाइड करने लगता है, एक राह दिखाने लगता है और उस राह पर व्यक्ति क्या करता है, चलने लगता है। तो इसी तरह एरिक्सन ने क्या किया, वह लोग को साइकोलॉजी के तौर पे उसकी मानसिकता को देखते हुए उन्हें क्या किया, एक अपना रास्ता चयन किया और उस रास्ता में देखे कि हाँ बच्चा में, व्यक्ति में विकास कैसे होता है। उन्होंने ये भी पाया कि जो भी बच्चा होता है उनमें क्या होता है, एक विकास कभी नहीं होता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, इन्वायरमेंट में आता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है और वहीं से वह क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखने प्रारंभ कर देता है, सीखने लगता है। हम देखे हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो दुनिया की कोई एक्टिविटी नहीं जानता है, वो खाना पीना भी नहीं जानता है, सही से रोना भी नहीं जानता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो हंसना, मुस्कुराना, रोना, गाना, खाना पीना, सारी चीज को क्या करता है, ऑब्जर्व करने लगता है, समझने लगता है। जब उसे कोई डांटता है तो क्या करता है, रोने लगता है, लेकिन जब वहीं कोई चीज उसकी प्रशंसा करता है तो क्या होता है, खुशी महसूस होती है। तो उसी तरह एरिक्सन ने भी क्या किए, वो अपना विचार दिए। अब हम लोग देखेंगे कि वो अपना विचार कैसे कैसे दिए और उनका विचार का प्रभाव कैसे पड़ा। यहां तक कि एरिक्सन ने अपने जो विचार दिए थे, विचार को उन्होंने किया क्या, 8 भागों में बांटा, डिवाइड किया। ठीक है, कि क्या बच्चा में कैसे कैसे विकास होता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की विवेचना करें। कहने का तात्पर्य, एरिक्सन थे वो समाज के लिए बहुत कुछ किए, अपने विचार के अनुसार क्या किए, एक पुस्तक भी लिखे, एक बुक भी तैयार किए और उस बुक में जो कुछ कमियां थी उस कमियां को क्या किया, फिर उसने एडिट भी किया, सुधारे भी। लेकिन इनका क्या था, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, मृत्यु कहां हुआ, कनाडा में हुआ। वर्क कहां के लिए किए, ऑस्ट्रेलिया के लिए किए। कहने का तात्पर्य कि जैसे मैं है, मेरा जन्म बिहार में हुआ, ठीक है, मैंने काम कहां पे किया, दिल्ली में किया,
लेकिन अचानक किसी कारणवश हमारा मृत्यु कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। तो उसी तरह उन्होंने जो भी जितना भी समय मिला उस समय में क्या किए? गहन अध्ययन किए, कठिन परिश्रम किए। और वह किनके लिए? आपके और हमारे लिए, कि हम उनके बात को सुने, समझे और उस पर क्या करें? हम उस राह पे चले। जैसे कल के नेक्स्ट क्लास में हम बताए थे कैसे मीठी बाणी बोलिए वन का आपा खोल और को शीतल कर आप ही शीतल हो। तो जब हम क्या मीठी बातें बोलेंगे तो इस मीठी बात को सुनने वाले क्या होंगे? बहुत सारे पर्सन होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे। और हमारी जो एक्टिविटी वो क्या करेंगे? उसको वह अनुकरण करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है? तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांति बनाकर सुने, जो समझ में नहीं आया उसे पूछे भी। ठीक है? तो हम लोग क्या करें? इसे नोट करते चलिए। सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए जी, सभी से बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम के लिए क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो यहां पे हम परिचय के तौर पे लिखेंगे परिचय, परिचय, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है? अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? देखिए, परिचय हो गया। तो परिचय में हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? अब देखिए आप लोग, किसी भी क्वेश्चन होता है तो उसका क्या होता है? एक क्राइटेरिया, एक सारांश बनाया जाता है, उसको एड्रेस किया जाना जाता है कि वो कहां से आए, जन्म कहां हुआ, कहां पे रहे, क्या किए, उनका एजुकेशन क्या था। इस सारी बातों पर क्या किया? विशेष फोकस किया जाता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग नोट करते जाएं। ठीक है? हम ही लिखते चलते। आपने लिखे एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। लिखिए, एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी? एरिक्सन क्या थे? एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक विकास पर क्या किए? विशेष बल दिए। सामाजिक विकास पर विशेष बल दिए। ठीक है? क्या किए? जो समाज होता है, समाज में जो कमियां होती है उसको समाप्त करने के लिए क्या इन्होंने अपना विशेष विचार दिए, विशेष बल दिए। इनका जन्म 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म 15 जून कब? 1902 को जर्मनी में हुआ था। स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी? पढ़ाया जा रहा है सभी को? ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ था। बट देखिए, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी हमको मालूम करना। जब हम किसी व्यक्ति के विषय में ऑब्जर्व करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो क्या चाहिए? हमें उनके पूर्ण स्टोरी के विषय में जानना चाहिए। उनकी जितने भी कहानी है उस सारी कहानी को हमें क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। कि जब समाज के लिए करेंगे तो समाज में उनका छाप क्या है, उनका इमेज क्या है, उनके गुण क्या है, उनके अवगुण क्या है, इस सारी पे हमें क्या होगा? विशेष फोकस। उनकी जन्म मृत्यु कब हुई थी? 12 मई 1994 को। 12 मई 1994 को कहां हुआ था जानते हैं आप लोग? 12 मई 1994 की इनकी मृत्यु कहां हुआ था? आपको मृत्यु कनाडा में हुआ था। ठीक है? 12 मई 1994 को इनकी मृत्यु कहां हुआ था? कनाडा। लेकिन इन्होंने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। देखिए कितना सोचने समझने की बात है। बट मेरे कहने का मतलब
बट लेकिन, ठीक है, लेकिन कार्य किस किए थे, इन्होंने क्या किए थे, लेकिन ये क्या थे, लेकिन इन्होंने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, आगे की तरफ देखिए, आप सभी को बोल रहे हैं जी साहिब थोड़ा आगे ध्यान दो। कहने का मतलब कि एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। एरिक्सन क्या थे, एक प्रसिद्ध आदमी थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। वो सामाजिक विकास पर विशेष बल दिए, वो समाज में कैसे रहना चाहिए, इस सारी बात पर क्या किया, उसने विशेष जोर दिए, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था, 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ था, बट लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी, 12 मई 1994 को कनाडा में हुई थी। लेकिन इन्होंने जो वर्क किया, जो काम किया, किसके लिए किया, अमेरिका के लिए किया, ठीक है। जब उनकी आवश्यकता, जब देखते हैं कि जब पैसा मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो सोसाइटी होती है, छोटी मोटी सोसाइटी होता है, उसको क्या करता है, भूल जाता है, चेंज कर देता है। तो वैसे प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, इंसान में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सारी परिस्थिति को देखते हुए, इन्होंने अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए विशेष इन्होंने क्या किया, समाज पर विशेष इन्होंने फोन किया, बालकों तथा देश को सभी पर अपना विचार दिए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बालकों तथा किशोरों, वयस्कों पर अपना पूरा विचार दिए थे, ठीक है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। बालकों तथा वयस्कों पर क्या किए थे, अपना एक पूरा विचार दिए थे, ठीक है। 1950 से 1963 में अपना एक क्या किए, बुक प्रकाशित किए, देखिए। लेकिन 1950 से 1963 तक इन्होंने इस पर एक पुस्तक तैयार किए। किन्होंने, एरिक्सन ने, इन्होंने क्या किए, एक अपने पुस्तक तैयार किए, अपने पुस्तक अपने विचार के अनुसार लिखे थे, ठीक है। यहां पर हम देखें, उन्होंने उस पुस्तक को अपने विचार के अनुसार लिखे थे, अरे लिखे थे या तैयार किए थे, ठीक है। क्या किए थे, उन्होंने 1950 से 63 तक क्या किया, इन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखे और उन्होंने उस पुस्तक को अपने क्या किए, अपने विचार के अनुसार तैयार किए। बाद में अपने पुस्तक में कुछ नया विचार को भी जोड़े। देखिए अब कितना अच्छा बात है, यहाँ पे क्या किए, बाद में उनको मानसिकता में कुछ नई जहान आई, कुछ नई बातें आई, उसमें क्या किया, उस पुस्तक में फिर से उसको एडिट किया। अब देखिए उन्होंने अपने विचार के, फिर देखिए यहां पे लिखेंगे हम, फिर बाद में उन्होंने उस पुस्तक में कुछ नया विचार को क्या किए, जोड़े, ठीक है। उन्होंने क्या किए, बाद में उन्होंने कुछ और पुस्तक में अपने नया विचार को क्या किए, जोड़े, ठीक है। यह विचार विकास का एक चक्र के अनुसार था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो विकास था वो क्या चीज की है, वो एक विकास जो था वो एक चक्र के अनुसार था। ये कहने का था, पर एक गोला होता है, ठीक है, उस गोले के अनुसार था। अब यहाँ पे हम फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग जानते हैं कि वो जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, एक चक्र के अनुसार थी, ठीक है। अब चक्र समझते हैं, चक्का समझते हैं, ठीक है। हम इसको आपके क्या करें, यह विचार एक चक्र के अनुसार थे, इसको नोट कर लीजिए। यह विचार एक चक्र के अनुसार था,
ठीक है, यह विचार क्या था, एक चक्र के अनुसार था। किसी भी प्रकार का विकास जन्म से नहीं होता है। देखिए, किसी भी चीज का विकास जन्म से नहीं होता है। क्या होता है, किसी भी चीज का विकास क्या होता है, जन्म से नहीं होता है। जन्म के बाद वातावरण, जन्म के बाद वातावरण, क्या वातावरण समझते, इन्वायरमेंट समझते, वातावरण, ठीक है, समाज, ठीक है, परिवार में होता है। ठीक है, समाज परिवार के अनुसार क्या होता है, प्रभावित होता है। जन्म के बाद वातावरण, परिवार, समाज, विद्यालय, ईटीसी के अनुसार क्या होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, किसी के क्या होता है, उसी के अनुसार क्या होता है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, यह क्रम के अनुसार होता है, एक समाप्त होने के बाद दूसरा प्रारंभ होता है। ठीक है, अब यहां हम पहले देख लें, एक यह विचार चक्र के अनुसार होता है। किसी चीज का विकास जन्म के से नहीं होता है, जन्म के बाद वातावरण, परिवार, समाज, विद्यालय इत्यादि के अनुसार क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, इतना हम लोग सब आप लोग फास्ट में थोड़ा नोट करते चलिए, क्या होता है, प्रभावित होता है। यह क्रम के अनुसार होता है, एक समाप्त होने के बाद दूसरा। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए, क्या होता है, यह क्रम के अनुसार होता है। आप लोग थोड़ा सा इसको फास्ट में लिखिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप लोग क्या कीजिए, पूछिए, या स्पष्ट आपके सामने क्या किया गया, व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया, आप लोग नोट कीजिए, इसको पढ़िए, आसानी से पढ़ा जाएगा। बहुत स्लो में हम लोग क्लास को क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, प्रभावित होता है, यह क्रम के अनुसार होता है। लिखिए यहाँ पे लिख लिए, यह क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, एक समाप्त होने पर दूसरा प्रारंभ होती है, केवल जीवित प्राणी इकाई में। अब देखिए, यह क्या होता है, क्रम के अनुसार होता है। अब जैसे हम लिखेंगे यहां पर, एक समाप्त होने पर क्या होता है, दूसरा प्रारंभ होता है। ठीक है, एक समाप्त होने पर क्या होता है, दूसरा प्रारंभ होता है। किसमें होता है, यह प्रक्रिया केवल सजीव प्राणी में ही होता है। ठीक है, इतना हम लोग देखें इसको परिचय के तौर में, कि जो भी क्या होते हैं, विकास होते हैं, क्या होता है, एक चक्र के अनुसार होता है। अब समझ लीजिए, एक चक्का हो गया, इसी के अनुसार होता है। अब जैसे आगे वाला चलेगा वैसे ही पीछे चलेगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग देखे थे, स्टेजेस देखे थे, स्टेजेस में देखे थे क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, गर्भावस्था होता है। ठीक है, लेकिन गर्भावस्था को हम डिवाइड किए तो क्या होगा, डिंबा हुआ, उसके बाद क्या होगा, पिंडा होगा, उसके बाद क्या होगा, भ्रूणा होगा, होता है कि उसी के अनुसार मनुष्य का जो विकास होता है, जो विकास की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, एकाएक नहीं होती है। ठीक है, एक क्रम के अनुसार होती है। जैसे बालक पहले जन्म लेता है, उसके बाद क्या करता है, वो हंसना सीखता है, रोना सीखता है, खाना सीखता है, उसके बाद वह बोलना सीखता है, उसके बाद वह चलना सीखता है, उसके बाद वह अनुशासन सीखता है। ठीक है, तो इतना हम लोग आज देखे, इन्होंने क्या किया, ये अपने जो विचार थे, इरिक्सन ने इतना इंट्रोडक्शन में लिखे, इसमें फर्स्ट में क्या किया, अपने विचार को इन्होंने कितने भागों में, 8 भागों में क्या किए, बांटे, डिवाइड किए। अब कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से भाग हैं, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है,
थर्ड में क्या है और फोर्थ में क्या है, ठीक, फोर्थ में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है। और बालक की जो प्रक्रिया विकास की है वो है क्या, हम एक दूसरे से सीखते क्या हैं, हम एक दूसरे से अनुकरण करते क्या हैं, ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये था एरिक्सन का क्या था, पार्ट 1 था, पार्ट क्या था 1 था। कल हम लोग देखेंगे क्या, इसको पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, अच्छा से समझिए, अच्छा से पढ़िए, जो समस्या है वो क्या कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चाणक्य बीएड कॉलेज के नाम से जो चैनल बनाया गया उस पर ऑल फैकल्टी हैं, वो सभी फैकल्टी अपने अपने मेहनत परिश्रम से क्या करें, जो वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, वो सारे फैकल्टी के वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए। जो समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैडम जो सर पढ़ाए हैं उनसे क्या कीजिए, आप बात कीजिए कमेंट के माध्यम से या कॉल करके, और उस क्वेश्चन को क्या कीजिए आप पूरा कीजिए, ठीक है। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो आज हम लोग पेपर 1 पढ़े, CC1 पढ़े, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किया है, यूनिट 3 से लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, तो आप क्या कीजिए, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दूसरों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप शेयर करें, आप कमेंट कर रहे हैं तो हम आपकी भावना को क्या करेंगे, ऑलरेडी समझेंगे। चलिए, तो आज की हमारी क्लासेस क्या है, इसी के साथ समाप्त किया जा रहा है। थैंक्स, धन्यवाद।